सिंधु सौ सौ बार बोले, आज गंगा की लहर में प्रलय का व्यापार बोले। वाणी वीणा वेणी बालों की चोटी की त्रिवेणी धारा से जो है प्रकट होता है करके बताते हैं। कोट शरबल के प्रसाद और काली के चरणों के निपुर नाद हैं। स्वाधीनता आंदोलन की भावना को काव्यात्मक रूप देता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 1 के अंतर्गत जो कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए कविता है प्राण का श्रृंगार, आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। माखन लाल चतुर्वेदी, इनका जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1890 में, 4 अप्रैल 1889 में जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युव चरण, समर्पण, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम है। इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, देव पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1968 को, यानी 30 जनवरी 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कविता है प्राण का श्रृंगार, इस कविता को माखन लाल चतुर्वेदी जी ने जो है राष्ट्र प्रेम, युवा ऊर्जा, बलिदान और एशियाई के पुनरुत्थान की प्रेरणा देते हुए इस कविता को लिखा है। ये एक प्रेरणादायी पुकार जो है ये कविता है। ये स्वातंत्र संग्राम के दौर की भावना को श्रृंगार, सौंदर्य और प्रेम के रूप से व्यक्त जो है इस कविता को इन्होंने किया है। जहां प्राण यानी जीवन शक्ति का श्रृंगार देशभक्ति के रूप में जो है जागृत होता है। यहाँ पर उस दौर में इस कविता को इन्होंने लिखा था। पहला जो आपके लिए स्टांजा है वो इस प्रकार है। वाणी वीणा और वेणी की त्रिवेणी धार बोले, नृत्य बोले, गीत बोले, मूर्ति बोले, प्यार बोले। आज हिमगिरी को पुकारे, सिंधु सौ सौ बार बोले, आज गंगा की लहर में प्रलय का व्यापार बोले। युग तरुण तब नेत्र तक वह नेह का नवजार आया, काल की झंकार आई, प्राण का श्रृंगार आया करके लिखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी इस पद्यांश में जो है हिमगिरी, सिंधु और गंगा जैसी पवित्र नदियां जो है वो प्रकृति की पुकार से शुरू होती है, जो प्रलयकारी ऊर्जा से बोल रही है करके लिखते हैं। युव पीढ़ी के नेत्रों तक नेह का नव ज्वार पहुंचाता है, काल की झंकार के साथ प्राण का श्रृंगार आता है करके बताते हैं। ये जीवन का सौंदर्यीकरण है, जो वाणी वीणा वेणी बालों की चोटी की त्रिवेणी धारा से जो है प्रकट होता है करके बताते हैं। नृत्य, गीत, मूर्ति और प्यार सब बोल उठते हैं। प्रकृति और कला युवाओं को जागृत कर रही है, प्रेम को शक्ति में बदल रही है करके इस पद्यांश में बताते हैं। आगे का पद्यांश जो है इस प्रकार है। आज सपनों पर ना हो गोरी बुझा काली बुझा, आज सपनों पर ना हो डोली बुझा खाली बुझा। अब नरों में नारियों में हो कि बलशाली भुजा, नागसी फुंकारती ही कोटी मतवाली भुजा।
जवानी की धार बहिना आज यूं बड़ भागिनी हो, और यमुना की लहर गोपाल रूप सुहागिनी हो। कोटि शिर ये शिर नहीं बलि के अनंत प्रसाद है ये, और काली के चरण की मधुर नुपुर नाद है ये। तीर्थ ये ऊंचे उठाए शीर गगन से बोल बोले, सांस लेती लाश को नीचे गिरा जिंदा टटोले। फिर भले रंग रलियां हो करके लिखते हैं। यहाँ पर कवि जो है इस पद्यांश में कह रहे हैं कि सपनों पर अब ढीली या काली बुझाए नहीं चलेगी। नर और नारियां वो दोनों में बलशाली शक्तिशाली ताकत वाली बुझाएं होनी चाहिए। नागसी फुनकारती कोट मत वाली, यानी मदमस्त बुझाएं चाहिए करके लिखते हैं। और जहन्वी यानी गंगा की धार बहनी बने, यमुना गोपाल रूपी सुहागिनी करके लिखते हैं। कोट शरबल के प्रसाद और काली के चरणों के निपुर नाद हैं। ये शर तीर्थ बने और गगन से बोले, सांस लेती लाशों को जिंदा जो है टटोले। कवि नर नारी दोनों को शारीरिक व मानसिक बल के लिए प्रेरित करते हैं। जो है नर नारियों में मानसिक और शारीरिक दोनों बल चाहिए करके उसके लिए प्रेरित यहाँ पर कर रहे हैं। शर बलिदान के प्रतीक है। शर जो है बलिदान का प्रतीक, जो मृत्यु को जीवन प्रदान करता है। और चुनौती और बलिदान का स्वर फिर वीणा बजे रंग रलियां हो करके कवि इस पद्यांश में कहते हैं। आगे का पद्यांश जो है इस प्रकार, रक्त लेता हो चुनौती फिर भले अट खेलिया हो, चुंबनों पर ओंट क्या उतारे तरुण शीर उतारे ही, और खतरों पर हमारे आलिंगन उभरते हो। देश के सुचाग्र पर कुर्बान ही उठती जवानी, देश की मुस्कान पर बलिदान राजा और रानी। हाँ कमल डोले उठे कलियां झरे ये फूल नीचे, हाँ फले विभू के मधुर संदेश से फल आंक मीचे। हाँ उठे रस जग उठे रस राजगिरी वन का काननों में, किंतु प्रतिबिंबित रहे बल कोटि बल के आननों में। दंग करती सी मृदंग बजे की वंशी, रंग बोले नृत्य मग्ना एशिया की गोपियां स्वच्छंद डोले। अमित मधु आकर्षणों का ज्वार हरी, वंशी बजावे स्वर भरे काश्मीर उसमें भैरवी गोपाल गावे। मोहले मन की हमारे नेह का गंधार प्रहारी, और लंका से हमारी सिंधु सी हो प्रीत गहरी। आज ब्राह्मण के स्वरों में एशिया के द्वार हर्षित, मित्र के उल्लास हर्षित, शत्रुओं के संहार हर्षित करके लिखा है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं रक्त चुनौती ले, अटखेलियां करे, रक्त चुनौती ले, और चुंबनों पर तरुण शीर उतारे। शीर जो है उसका बलिदान दे, शीर उतारे। खतरों पर आलिंगन उभारे, खतरों को आलिंगन करे नहीं गले मिले। और देश के जो है शत्रुग्रस्त भूमि पर जवानी कुर्बान। खतरों से देश के युवा युवती नर नारियां देश के लिए आलिंगन करे खतरों से, शीश को यानी शर को जो है उसे बलिदान दे, प्राणों का बलिदान दे, और जो है यहाँ पर देश के लिए कुर्बान हो। मुस्कान पर राजा रानी जो है, राजा और रानी बलिदान दे करके लिखते हैं।
फिर कमल डोले, कलियां उठे, फूल झरे और विभू यानी ईश्वर के संदेश से भले करके लिखते हैं। जीवन उत्साहपूर्ण बने लेकिन चुनौतियों का सामना करे। जीवन उत्साह पूर्व हो लेकिन चुनौतियों का सामना करे और बलिदान को प्रेम पूर्ण श्रृंगार बनाए करके कहते हैं। और युवा शीर चुंबन और आलिंगन के रूप में समर्पित जो है करे करके कहते हैं। रस जग उठे रसराज यानी कृष्ण गिरिवन काननों में प्रतिबिंबित बल कोटि आननों में रहे, मृदंग बजे वंशी बोले, एशाई की गोपियां नृत्य करे, यानी हर वंशी बजे काश्मीर स्वर भरे, नेपाल भैरवी गावे, मन का गंधार प्रहारी, मोहले लंका से सिंधु सी गहरी, प्रीत हो ब्रह्मा के स्वरों में, ईशाई के द्वार हर्षित, मित्र उल्लास से, शत्रु संहार से करके बता रहे हैं। यहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक श्रृंगार, कृष्ण राधा गोपियों के प्रतीकों से ईशाई एकता और शक्ति का यहाँ पर कवि जो है आह्वान कर रहे हैं। आह्वान जो है ये एक आह्वान है उसके लिए करके कह रहे हैं। कश्मीर से लंका तक प्रेम बंधन और शत्रु पर विजय का हर्ष हो करके बता रहे। कवि प्राणों को देशभक्ति के श्रृंगार में रंगती है। युवा बल और जो है नारी शक्ति बलिदान और एशाई एकता के माध्यम से ये ना केवल व्यक्तिगत प्रेम बल्कि सामूहिक जागरण का ये एक गान है जो स्वाधीनता आंदोलन की भावना को काव्यात्मक रूप देता है। चतुर्वेदी की भाषा ओजपूर्ण प्रतीकात्मक है जो पाठकों को जो है प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, प्रेरित जो है करती है, एक प्रेरणा जो है देती है। तो प्राण का श्रृंगार जो आपके लिए कविता थी इतना ही था। धन्यवाद।